आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि प्रस्वेदन क्या है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्रस्वेदन को परिभाषित करना है। साथ में यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि प्रस्वेदन हमारे कौन से यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर प्रस्वेदन की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी यौगिक के द्वारा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, जब किसी यौगिक के द्वारा, जब किसी यौगिक के द्वारा वायु की नमी सोख ली जाती है, वायु की नमी सोख ली जाती है। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि वायु में क्या होता है, जल की छोटी छोटी बूंदें होती है जो कि नमी के रूप में होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वायु की नमी सोख ली जाती है या फिर यौगिक पसीज जाता है। ठीक है, और यही क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यही क्रिया को हम कहते हैं कि हमारा जो यौगिक है वो पसीज जाता है, क्योंकि उसमें हमने जल के अणु को बाहर निकाल लिया। ठीक है, जो कि वायु में उपस्थित जल की बूंदें ही क्या होती है, वो नमी के रूप में होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यौगिक पसीज जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रक्रिया को हम प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया को प्रस्वेदन तथा यह प्रक्रिया प्रस्वेदन कहलाती है। और जो हमारे यौगिक है जिसके द्वारा हमने वायु की नमी को सोखा है, वो हमारे क्या कहलाता है, वो हमारा प्रस्वेदी कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि हमारे उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएंगे, जो कि हमारे प्रस्वेदी के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे हमारा नमक। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि नमक हमारा क्या है दोस्तों, नमक एक तरह से हमारा प्रस्वेदी यौगिक है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी जल की बूंदों को अवशोषित कर लेता है, जिसे हम कहते हैं वायु की नमी। ठीक है, तो वायु में उपस्थित जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती है दोस्तों, जो कि नमी के रूप में होती है, उसे नमक क्या कर लेता है, नमक अवशोषित कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक एक तरह का हमारा प्रस्वेदन की तरह कार्य करता है और ये हमारा प्रस्वेदी यौगिक है। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमें यहाँ पर प्रस्वेदी क्या है, ये हमें बताना था। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।